शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मश्री माला श्लोक 51 आनंदर इद्रशो वाप्तो न हीयते न लुप्यते आचेद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात्। भूमेरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः क्षारश्च सागरः हृद्यस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात्। स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयः किं प्रयोजनं सुधातृप्तस्य किं मद्यैस्तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम्। नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम्। संसारसाधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जने। ओम ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे स्वर्ण से बने हुए सभी पदार्थ स्वर्ण ही है, मिट्टी से बने हुए सभी पदार्थ मिट्टी ही हैं, लोहे से बने हुए सभी पदार्थ लोह ही हैं। नाम और रूप अलग है, मूल में सब एक है। तो नाम रूप के अलग होने से मूल जो तत्व है वो भिन्न नहीं हुआ करता। सोने की अंगूठी सोने से भिन्न नहीं है। अंगूठी के बिना सोने की सत्ता है, लेकिन सोने के बिना अंगूठी की सत्ता नहीं है। तो जैसे सोने से बने हुए पदार्थ सोना ही होता है, ऐसे ही ये ब्रह्म से बना हुआ जगत ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। इस पर कल विचार चल रहा था। अब कैसे ये जगत ब्रह्म है, उसको समझने और समझाने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है। क्योंकि ब्रह्म में, आत्मा में विकार नहीं होता, और ये जगत में विकार है, उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, नष्ट हो रहा है, सब विकार है इसमें।
तो उस अविकारी ब्रह्म से विकारवान जगत प्रकट हुआ, तो वो ब्रह्म ही कैसे हुआ? तो विकारवान हो गया। तो इसलिए वेदांत में समझने के लिए थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए। अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं, तो विज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान कहता है कि एनर्जी ही सब कुछ है। लेकिन उसको पूछो इस ऊर्जा की, इस एनर्जी की परिभाषा क्या है? क्या आप उसको देख सकते हो? क्या आप उसका वजन ले सकते हो? क्या आप उसका रंग रूप ले सकते हो? ये बिजली वायर में होकर के गुजर रही है। अगर आप कहते हो कि हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, तो इस तार में बिजली है, ये हमें दिखाओ कहाँ से है? इसका रूप दिखाओ, इसका रंग दिखाओ, इसका आकार दिखाओ, इसका वजन दिखाओ। तो जैसे वायर में सप्लाई हो रही इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना हो तो तार पकड़ के देख लो, पता चल जाएगा। अनुभव कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही तो जड़ है। जब आज का विज्ञान जड़ पदार्थ को इतना सूक्ष्म मान करके उसका ये विकार मान रहा है, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, ये ही मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मास में कन्वर्ट हो रहा है, तो विकार तो हुआ ही ना। जो अविकारी है उसका विकार हुआ है, ये आज का मॉडर्न साइंस कह रहा है। जो जो निराकार, उसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप रस नहीं, गंध नहीं, जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो एनर्जी को आप, ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हो। ऊर्जा का परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से ब्रह्म, वो ऊर्जा का भी स्रोत है। वो ऊर्जा का भी स्रोत है, क्योंकि ब्रह्म से ये प्रकट हुआ सारा का सारा। जब ये सारा का सारा ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, जब उससे प्रकट होने वाली एनर्जी का हमें नहीं पता चलता, तो उसका कहां पता चले? बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, जब जीवों का काल, कर्म, वासना ये उद्भूत होने लगे, तो अपने ही अंदर से उन्होंने अपनी माया को प्रकट किया। वो माया सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हुई। यद्यपि माया ईश्वर की ही शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है। जैसे मेरी पावर जो है वो मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूं। ऐसे द पावर ऑफ डिवाइन इज माया इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द ब्रह्मन। लेकिन फिर भी वो अलग होती हुई सी दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? जैसे आकाश में हमें नीलापन दिखाई देता, आकाश नीला पीला काला नहीं होता, दिख रहा है नहीं। अलग होती दिखाई दे रही, उसी माया में क्षोभ पैदा करके, डिसबैलेंस करके गुणों का, और उसी माया से परमात्मा ने सृष्टि रच दी, उसी माया से। अब चूंकि वो माया त्रिगुणात्मिका है, और कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनेगा, उसमें विकार होगा ही होगा। अब ये उसके संकल्प की लीला है। किसकी लीला है? संकल्प की लीला है। जैसे मेरा संकल्प है, तो मेरे संकल्प की लीला मेरे पास है, परमात्मा के संकल्प की लीला परमात्मा के पास है। तो ये जो विश्व प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का संकल्प है,
और संकल्प जो होता है वो संकल्प करने वाले से कोई अलग तो होता नहीं है, लेकिन वो संकल्प सृष्टि को पैदा कर देता है। जैसे सपने में आपको हाथी दिखाई दे गया और हाथी आपकी तरफ दौड़ रहा है। कभी ऐसी सिचुएशन आई? हमारी आई, जंगलों में रहे ना, हम सब सिचुएशन से गए हुए हैं। तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकते, हाथी पेड़ को उखाड़ देगा। अच्छा, एकता बहुत होती इसमें। अगर हाथी को पता चल गया इसको मारना ही है, चाहे कहीं भी चले जाओ, और हाथियों को बुला लेगा, वो वहीं बैठ जाएगा। बड़ी यूनिटी होती है, गजब का भाई। और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत आक्रामक भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। तो सपना आया, सपने में हाथी दिखा, हाथी आपकी तरफ दौड़ा और आपको भय लगा, कांपने लगे, आप भी दौड़ते हुए चले गए, पसीना आ गया। यद्यपि हाथी है नहीं, फिर हाथी के न रहते हुए भी शरीर में क्रियाकारकत्व हो रहा है, पसीना आ रहा है, डर रहे हैं। जागने पर भी पसीना, तो जागने पर भी आ रहा है ना? नहीं, जागने पर भी पसीना आ रहा, जाग जाता जब भी भयभीत होता है। हाथी सपने में है नहीं, है नहीं, न होते हुए भी कारकत्व हो रहा है, मतलब क्रियाओं का संपादन हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, हो रही क्रियाएं। और वो हाथी कब तक हाथी है? जब तक सपना है। लेकिन भय जागने के बाद भी बना रहता है, भय जागने के बाद भी बना रहता है। ऐसे ही परमात्मा के संकल्प में संसार नहीं है, लेकिन संसार परमात्मा के संकल्प ने प्रकट कर दिया। ये न रहते हुए भी इसमें क्रियाकारकत्व हो रहा है, इसमें डर लग रहा है, भय हो रहा है, मृत्यु हो रही, जन्म ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इसका हम अपलाप नहीं कर सकते, इसको हम झुठला नहीं सकते। जगत नहीं है ये नहीं कह रहे हम, ध्यान रखना। वेदांत ये नहीं कहता कि जगत नहीं है। वेदांत क्या कह रहा है? जिस रूप में आप जगत को सत्य मान रहे हो, उस रूप में सत्य नहीं है। जिस रूप में आप सत्य मान रहे हो, उस रूप में सत्य नहीं है। सत्य के रूप में तो ये ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा, आत्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। ये बदलता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, और धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते जब ये अपने कारण में लीन होगा तो माया में ही जाएगा, और माया परमात्मा की ही शक्ति है। तो जैसे सोने के बने हुए पदार्थ सोना ही होता और कुछ नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुआ ये पदार्थ परमात्मा ही और कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, सपने में हमने हाथी देखा, तो सपने में हाथी कहां से आया? कहां से आया सपने में हाथी? हाँ, स्वप्न दृष्टा नहीं बनाया, उसी के संकल्प से बना है। तो सपने का हाथी स्वप्न दृष्टा पुरुष से भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न न होते हुए भी अभिन्न तो दिख रहा है। और हाथी को देख करके जितनी क्रियाएं जागृत अवस्था में, उतनी स्वप्न अवस्था में हो रही है। तो जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न का हाथी भिन्न नहीं है, ऐसे ही परमात्मा के संकल्प से परमा ये जगत भी भिन्न नहीं है। इसलिए अगले श्लोक क्या कहता है? 53, स्वल्पमप्यंतरम कृत्वा जीवात्म परमात्मनः यह संतिष्ठति मूढ़ात्मा भयम तस्याभिभाषितम। अब श्रुति प्रमाणों पर ये सारे श्लोक है, अलग अलग उपनिषद में अलग अलग आए, है ना। स्वल्पम उदरम कुरुते तस्य भयम भवति, है ना। पहले था मृत्युम समृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। अब यह स्वल्पम उदरम कुरुते, मतलब थोड़ा भी भेद करता है तो
यह थोड़ा भी भेद करता है तो फिर क्या है, भय को प्राप्त हो जाता है, उसको बड़ा भय लगता है। कहते हैं कि स्वल्पम अपि अंतरम कृत्वा, जीवात्मा और परमात्मा से थोड़ा अंतर करने पर भी, जीवात्मा परमात्मनो, षष्ठी विभक्ति द्वितीय वचन, जीवात्मा और परमात्मा का थोड़ा सा भी भेद करने वाला मूढ़ात्मा, मूढ़ात्मा भयम तस्य अभिभाषितम, अभिभाषितम माने श्रुति में कहा है, भाषितम माने कहा है, अभिभाषितम माने अच्छी तरह से कहा है। तो कहाँ कहा है? श्रुति में कहा है। स्वल्पम अप्युदरम कुरुते तस्य भयम भवति, थोड़ा भी अंतर करता है, थोड़ा भी भेद करता तो उसको भय पैदा हो जाता है। अच्छा, भय क्या है? अगर भय की आप विचार करो तो भय क्या है? अपने अस्तित्व के समाप्त होने की जो चिंता है उसी का नाम भय। बोला मोक्ष किस लिए चाहिए, क्या करेंगे जब हम वहां रहेंगे ही नहीं तो? अकेले अकेले क्या करेंगे वहां भाई, कोई बात करने वाला ही नहीं होगा। तो ये जो हमने बना लिया ना, ये छूट रहा है, इससे भय लग रहा है। तो श्रुति में कहा है कि थोड़ा भी अंतर करता है तो उसको भय लगता है। किसका? जीवात्मा परमात्मा नो हो, तस्याभिभाषितम भयम मूढ़ात्मा मूढ़ात्मा स्वल्पिम अपि अंतरम कृत्वा, मूढ़ात्मा जो है, जिसका मूढ़ है आत्मा, मूढ़ माने मोहित, है ना, जिसका अंतःकरण मोहित हो गया है, विपरीतता को ग्रहण कर लिया है, ऐसा जो मूढ़ात्मा है वो जीवात्मा परमात्मा में थोड़ा भी अंतर करता तो भयम संतिष्ठति, उसके लिए भय तैयार खड़ा है। देखो गजब की बात है, दूसरे से भय है, अपने से कोई भय नहीं, है ना। और एक मतलब बहुत बड़ा आपके पास मकान हो, मान लो, कल्पना करो 1 बीघा में बना हुआ हो, काफी बड़ा विशाल हो, और आप उसमें अकेले ही हो और कोई भी ना हो, तो भय लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। फिर अकेले में ही भय लग रहा है, दूसरे को अब सोचते कोई दूसरा मिल जाए। दो की कल्पना में भय लगता है, लेकिन यह दूसरे की कल्पना में सोचता हम सुरक्षित हो जाएं, इसी का नाम अज्ञान है। मैं कल परसों एक मोटिवेशन स्पीच सुन रहा था परमहंस योगानंद जी का। उनकी वाणी तो नहीं थी, पर परमहंस योगानंद के वाणी को कोई दूसरा बोल रहा था। तो उसमें उसने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, हालांकि वो परिस्थिति दूसरी थी। उसने कहा अगर आपके जीवन में कोई आया, उससे आपका प्यार हुआ और प्यार टूट गया, जीवन से चला गया, तो वो आपको दुख दे करके नहीं गया। प्यार में मर जाते हैं लोग, समझो वो आपको कुछ शिक्षा दे करके गया है। क्या शिक्षा दे गया? कि आप दूसरे से पूर्ण होने वाले नहीं हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं। तो आप अपनी पूर्णता को जानो, आप अपनी पूर्णता को जानो। तो आपको अध्यात्म मार्ग में ले जाने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए, मानो वो आपके जीवन में आया है कि दूसरे में कब तक भटकते रहोगे, किरदार बदलते रहेंगे, कहानियां वही रहेगी, उसकी भिक्षा की पिंगला की तरह से। अपने आप को पहचानने के लिए मान लो तुम्हारे जीवन में, उससे शिक्षा लो, शिक्षा देने के लिए आया है। इसलिए कोई कहे हमें प्यार में धोखा मिल गया, प्यार में धोखा नहीं मिला, तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने अपने आप को नहीं जाना। अरे तुम स्वयं में पूर्ण हो और अपने आप को अपूर्ण समझ रहे हो,
और उस अपूर्ण पूर्ति करने के लिए, अपूर्णता की पूर्ति करने के लिए तुम दूसरों से भटक रहे हो, अपने इस अज्ञान को तो पहचाना नहीं। तो मैं ये योग परमहंस योगानंद जी की वाणी से जो बता रहा था वही बता रहा हूं, मेरी अपनी वाणी नहीं है ये, है ना। तुमने अपने आप को तो पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, और दोष दूसरों पर दे दिया कि उसने धोखा दे दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने बर्बाद की जिंदगी? अरे उसके चक्कर में 5 साल लगाए, 5 साल बैठ करके अपने आप को जानते ना, कितना आनंद आता। तो वो कहते कि कोई भी व्यक्ति जीवन में आता है और वो व्यक्ति से हमने प्रेम किया, बड़ा गहरा प्रेम किया, लेकिन वो चला जाता है, तो समझो तुम्हें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए ही वो आया था, ये शिक्षा लो उससे। तो अब क्या है, अब अकेले में तो भय लगता है। आप अकेले में भयभीत मत हो, आपके पास परमात्मा है, उससे जुड़ जाओ, तो फिर दूसरे से भय हो जाएगा, अपने से भय नहीं रहेगा कि कहीं ये मुझे अब भगवान की तरफ जाने में डिस्टर्ब करने ना आ गया हो, है ना, भगवान की तरफ जाने में डिस्टर्ब करने ना आ गया हो। तो भय जो है वो दूसरे से होता, अपने से नहीं होता। हम दूसरे को भय दूर करने की कल्पना दूसरे की इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को अपूर्ण समझ लेते हैं, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में जो थोड़ा भी भेद करेगा तो फिर उसको तो भय आएगा ही। अच्छा, हमारे कहीं हमने पढ़ा था, कहते हैं कि भक्ति में बस एक ही समस्या रहती है, एक ही भय रहता है, बाकी सब ठीक है। ज्ञान और भक्ति में बता रहे थे, अच्छे महात्मा थे, ज्ञान में भय नहीं रहता, भक्ति में भय रहता। क्या रहता है भक्ति में भय? परमात्मा के वियोग का भय बना रहता है, क्योंकि द्वैत है तो संयोग वियोग होगा, और ज्ञान में द्वैत खत्म हो जाता है तो वियोग का भय भी खत्म। भक्ति की उच्चतम अवस्था में भी वियोग का भय बना रहता है। गोपियों की कितनी ही उच्चतम अवस्था थी, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण का वियोग का अनुभव कर करके रोया करती थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ही ज्ञान का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, ज्ञान का उपदेश देने के बाद जब जीव कोश उनका खत्म हो गया और वही पूर्णता की अद्वैत का ज्ञान होगा कि मेरे और तुम में कोई अंतर नहीं है, जैसे पंच महाभूत, कोई चीज लो उसमें पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूतों से अलग नहीं है, पंच महाभूत इससे अलग नहीं है, एक दूसरे में गए हुए हैं। ऐसे ही है गोपियों, मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, वही आत्मा तुम हो, वही आत्मा मैं हूं, तुम भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूं। और जब इस अद्वैत का ज्ञान गोपियों को हो गया तो फिर उनका श्री कृष्ण से वियोग जन्य दुख सदा सदा के लिए चला गया। तो द्वैत में संयोग और वियोग का भय बना रहता है, प्रिय के वियोग का और अप्रिय के संयोग का। तो संयोग का भी भय बना रहता है, वियोग का भी भय बना रहता है, और फिर उस संयोग और वियोग में ही राग और द्वेष है। एक से राग है तो एक से द्वेष है, और राग द्वेष ही साधना में इसको बाधा पहुंचाते हैं। तयोर वशना आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। तो इसलिए थोड़ा सा भी अंतर करने वाले को भय होता है। यत्रा ज्ञानात् भवेद्वैतम इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन सदा यदा सर्वं नेतरस्तत्र चान्वपि
यत्र अज्ञानात भवेद द्वैतम, यत्र माने जहां, अज्ञानात माने अज्ञान से, द्वैतम भवे द्वैत होता है। इतरस तत्र पश्यति, इधर उधर देखता है अपनी सुरक्षा के लिए, कभी बैंक बैलेंस को देखता, कभी जमीन को देखता, कभी मकान को देखता, कभी घोड़े गाड़ी को देखता है, कभी राजा महाराजा को देखता, आज के भाषा में पुलिस वालों को देखता है, मंत्रियों को देखता है, और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वालों को देखता है। नहीं, तो कहने का मतलब ये है, जब भी द्वैत आएगा ज्ञान से, तो अब इधर उधर दौड़ेगा, यहां सुरक्षा मिलेगी, वहां सुरक्षा मिलेगी, यहां हम सेफ हैं। एक आदमी, भर्तृहरि का एक श्लोक है, भर्तृहरि का, एक आदमी गंजा था, गंजा, बारिश होगी, ओले पड़ने लग गए, तो उसने सोचा ओले समझते हैं, करा, हाँ चलो करा से उसमें क्या फर्क पड़ता है, नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, चीज समझ में आनी चाहिए। तो करा पड़ते, उन्होंने सोचे करा पड़ रहे हैं, ये मेरा सिर फोड़ देंगे, चलो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, जैसे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, एक सूखी टहनी भड्ड उसके सिर पर बजी, बुरी तरह फूट गया। तो तो इधर उधर भागने वाला सुरक्षित रह जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। भेद पैदा करके, वेद दर्शन से, अज्ञान से, और वो इधर उधर भाग रहा है, वो सोचता है कि हम इधर उधर भागेंगे तो सुरक्षित रह जाएंगे, वो सुरक्षित रहने वाला नहीं है। बेचारा बचने के लिए पेड़ के नीचे गया था, वही टहनी टूट गई, सिर के लगे। भर्तृहरि का श्लोक है ना। इसलिए इधर उधर भागते भले ही रहो, सुरक्षा नहीं है, सेफ्टी नहीं है। अच्छा, जीवन का देखो, जीवन की सच्चाई भी है, हम अपने शरीर को बचाने के लिए कहां कहां नहीं जाते। सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, फिर योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद हमारी बीमारी थोड़ी सी भी होगी, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, किसी एक्सरसाइज वाले के पास पहुंचेंगे, और कहां कहां इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं करता। परिणाम क्या होता है? बस जीर्यते, एक दिन जरा अवस्था आ ही जाती है। तो अब भेद पैदा करने के बाद भटकते रहो कि यहाँ सुरक्षा मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। संसार में कहीं सुरक्षा नहीं, क्योंकि संसार स्वयं सुरक्षित नहीं, यही यही धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, जड़ता अवस्था को जा रहा है, यही घटना बढ़ रहा है। फिर इसलिए कहा, यत्र अज्ञानात् भवेद द्वैतम तत्र पश्यति, जब अज्ञान से द्वैत हो जाता है तो फिर इधर उधर ढूंढ जाता है, भटकता है कि यहां से ये मिलेगा, यहां से मिलेगा, शायद यहां से कुछ मिल जाए। आत्मत्वेन यदा सर्वम नेतरस्तत्र चाण्वपि, सर्वम इदम अयम आत्मा, ये श्रुति है ना। अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर कहां जाएगा? कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब सब कुछ आत्मा ही है, तो वो कौन सा आत्मा से अलग है? जाएगा तो जब ना जब द्वैत होगा, तो फिर कोई असुरक्षा नहीं, सुरक्षा है, आप सुरक्षित हो कहाँ? अद्वैत अवस्था में। अच्छा, अद्वैत अवस्था में किससे असुरक्षित है बताना जरा? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं, दूसरा है ही नहीं, किससे सुरक्षित रहेंगे? किससे रहेंगे बताओ सुरक्षित? दूसरा है ही नहीं, तो वहां सुरक्षा और असुरक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई है ही नहीं दूसरा। तो आत्मना एव यदा सर्वम, यदिदम अयम आत्मा, सर्वम अयम आत्मा, है ना। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में आया, अयम आत्मा ब्रह्म, आया ना। और बृहदारण्यक में भी आया, दूसरे अध्याय में, मंत्र 15वां, 15वें उसका है, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आया बृहदारण्यक में, उसमें भी आया है।
तो अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। हाँ, तो यही सब कुछ है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा जो देखता है उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, भाई चिंता नहीं है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भयन मोहो नश्च शोको अद्वितीयतः। दो मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद में। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, है ना। वो उसका ही यहाँ पर ये दिया गया है, जहाँ सारे प्राण भूत जड़ चेतन आत्मा ही हो जाते हैं। आत्मन्येवाभूत विजानतः, आत्मा ही हो गए सारे। तस्य न वै तस्य शोको भवेन मोहो न च शोको अद्वितीयतः, अद्वितीयता होने के कारण न तो उसके जीवन में शोक है न मोह। अच्छा, शोक किसे कहते हैं? मानसिक संताप को। मोह किसे कहते हैं? मन की विभ्रमता को। मन की विभ्रमता, डिल्यूडेड माइंड को मोह कहते हैं, है ना। डिल्यूडेड माइंड को मोह कहते हैं। और सफरिंग जब होता है मन से, सफरिंग, तो उसको शोक बोलते हैं। मानस रोग शोक है और डिल्यूडेड माइंड मोह है, तो उसको शोक भी नहीं मोह भी नहीं। अच्छा, शोक क्यों नहीं? क्योंकि मोह नहीं है ना। दुखों का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? मोह। ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा। जो मोह है वो दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, चाहे आदि हो या व्याधि हो, शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, उसमें मूल कारण तो मोह ही है। मोह के कारण ही तो हमने कर्म किए हैं, तभी तो आदिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख हमें मिले हैं। नहीं, तीनों प्रकार के दुख मिलते ही नहीं। तो तत्र क मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, जो एकत्व का दर्शन कर रहा है उसके जीवन में मोह कहाँ, शोक कहाँ, दोनों नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा अंत में, लास्ट में, भगवत गीता के लास्ट में? हैं? क्या करें? हैं? क्या करें? नहीं तो अर्जुन ने कहा है, मैं कृष्ण की कह रहा हूं। ये किसने कहा है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा है। अर्जुन ने कहा, हाँ, तो अर्जुन ने कहा, मैं भगवान कृष्ण की कह रहा हूं, इसलिए तो मैं पूछ रहा था। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? माँ शुचः, क्या कहा है? माँ शुच, शोक मत कर। ठीक है ना, शोक मत करो, ये भगवान कृष्ण ने कहा। अर्जुन के बाद कहा है ना, अर्जुन के बाद कहा है कि माँ शुचः, शोक मत करो। किस लिए शोक करना भाई? शोक तो द्वैत में होता है, अद्वैत में थोड़ी शोक होता है। अद्वैत में तो परमानंद की प्राप्ति होती है, जहां है ही नहीं कुछ दूसरा। देखो लिखा है, 66वां श्लोक है, ठीक है ना, 66। और अर्जुन से पहले कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त करा दूंगा, तुम शोक मत करो। ठीक है ना, सब पापों से मुक्त करा दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म का अर्थ हिंदू मुसलमान ईसाई से नहीं, ध्यान रखना, है ना। सर्वधर्म का अर्थ है कि इस देह को लेकर के जो भी तुम्हें मिला हुआ है उस सब को छोड़ दो। त्यज धर्मम च
अधर्मम च सत्यम च अनृतम त्यज सत्यानृते उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। महाभारत का श्लोक है। सत्य को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अधर्म को भी छोड़ दो, रित को भी छोड़ दो, सत्य को भी छोड़ दो, और सत्य और अनृत यानी झूठ, इनको छोड़ने के लिए जिस वृत्ति को पैदा किया उसको भी छोड़ दो। सत्यानृत उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि, इनको जिससे छोड़ा तत्यज, उसको भी छोड़ दो। तो फिर वो अभय की स्थिति आएगी। धर्म त्यज धर्मम चा धर्मम च सत्यं चा नृतम त्यज। धर्म को छोड़ो, अधर्म को छोड़ो, सत्य को छोड़ो, झूठ को छोड़ो। और धर्म अधर्म सत्य झूठ जिससे छोड़ा है उसको भी छोड़ दो। बड़ा मुश्किल है। सत्य तो आप समझते नहीं ना। एक तो पारमार्थिक सत्य होता है, एक व्यवहारिक सत्य होता है। अब थोड़ा इतना तो अपने आप समझ लेना चाहिए कौन से सत्य को छोड़ना है। पारमार्थिक सत्य तो छूट ही नहीं सकता, तो हमारा अपना स्वरूप है, वो कैसे छूटेगा। ये जो व्यवहारिक सत्य है, और वो से भी छूट ही जाता है। जैसे मान लो मैं आज बॉम्बे में हूं और आने वाले 10 दिन बाद मैं कहीं दूसरी जगह हूँ। कोई कहेगा हमने महाराज को बॉम्बे देखा था, वो भी सच है। कोई कहेगा महाराज को हमने वहां देखा था, वो भी सच है। ये सापेक्ष सच है, ये अपने आप छूट जाता है। तो ये जगत का व्यवहार का सच है, ये सापेक्ष है। क्रिया सापेक्ष है, काल सापेक्ष है, देश सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष है ना। तो इसलिए यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजान, जिसने सब प्राणियों को आत्मा के रूप में जान लिया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति, है ना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह जानता है, सबको मेरे में जानता है, मेरे को सब में जानता है ना। उसके लिए मैं दूर नहीं, मेरे लिए वो यानी एक ही है, एक ही है। तो जिसने आत्मा को ही अपना सभी प्राणियों को सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन, आत्मत्वेन आत्मा के रूप में, जड़ और चेतन उसको आत्मा के रूप में जिसने जान लिया, तो नवई तस्य भयवेन मोह, मोह नहीं होगा। किससे मोह होगा। कोई दूसरी वस्तु हो और वस्तु हमसे दूर जाने की कोशिश हो रही हो तो मोह और भय रहता है। तो किससे मोह होगा। दूसरा है ही नहीं। मोह करने के लिए दो चाहिए, दो है नहीं, इसलिए मोह नहीं होगा। न शोको अद्वितीय, अद्वितीयतः, अद्वितीयता के कारण उसमें शोक भी नहीं है। अब जब अद्वितीय हो गए तो अर्जुन ये नहीं कहता है कि महाराज मैं क्यों लड़ूं। न कोई लड़ने वाला है, न कोई लड़ाने वाला है, ठीक है ना। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। कब स्थिति आई। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समः संग वर्जित मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, ठीक है ना। हाँ, इन सब के अंदर समता, और इन सब के अंदर समता नहीं आएगी तो शोक होगा। तो अर्जुन के अंदर ये समता आ जाती तो क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता कि मैं इनके साथ कैसे लड़ूं, ये तो मेरे अपने ही हैं। आत्मा के रूप से जानना जरूरी है, अपने संबंधियों के रूप से नहीं। अर्जुन ने संबंधी के रूप से जाना था, आत्मा के रूप से नहीं जाना। भगवान कृष्ण ने आत्मा के रूप से उपदेश दिया था। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये सब नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, तू नहीं रहेगा, हम सब यहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे। बोले सदा रहेंगे, यहीं रहना, यहीं खेलना कूदना, है ना। तू चिंता मत कर। तो आत्मा के रूप में जानने वाले में शोक मोह नहीं, और दूसरे के रूप में जानने वाले में शोक और मोह है।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन् मोहो न च शोको अद्वितीयतः। फिर उसको न शोक होगा और न उसको मोह, कुछ भी नहीं होगा। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। अयमात्मामि हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितम श्रुत्या बृहदारण्यक संस्थया। बृहदारण्यक में अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा निर्देश किया गया। बृहदारण्यक में दूसरे अध्याय में ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, और मांडुक्य उपनिषद में भी अयम आत्मा ब्रह्म। सोयम आत्मा चतुष्पाद अयम आत्मा ब्रह्म। और जो स्वाध्याय करवाने वाले होते हैं ना, उनको तो रोज याद बोलना पड़ता, तो याद रहते है ना। हाँ, तो ये कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, इससे भी ब्रह्म की सर्वात्मकता दिखाई देती है। सर्वात्मकता माने सभी रूपों में ब्रह्म, सभी रूपों में ब्रह्म दिखाई देता है। क्योंकि बृहदारण्यक में कह दिया कि अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुत्वा, श्रुत्या, श्रुति के द्वारा, निर्धारितम, निश्चय कर दिया गया। श्रुत्या निर्धारितम माने श्रुति के द्वारा ये निश्चय कर दिया कि ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखो, प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे हैं, है ना। अब तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध किया है, तो हमारे समझ में आ गया जगत मिथ्या है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया कि शरीर भी मिथ्या है, देह भी मिथ्या है। ये समझना बड़ा कठिन है ना। भागवत में श्लोक है, आत्मदेव को उसके पुत्र ने उपदेश दिया ना। पुत्र का नाम मैं भूल जाता हूं, आपको याद है? नहीं याद किसी को, कोई बात नहीं, चलेबल है। हाँ, आत्मदेव को उपदेश दिया उसके पुत्र ने, गोकर्ण, गोकर्ण। थोड़ा सा कॉन्शियस रखना पड़ता है ना। तो क्या कहा, देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। शरीर क्या है बताओ? अस्थि मांस मज्जा, यही तो पिंजरा है। तो देह मांस मदिरे, मांस रुधिरे, मदिरे नहीं रुधिरे, रुखून, अभिमतिम त्यजत्वम, इसमें जो तूने अभिमति कर ली, ये ही मैं हूं, ये मान करके बैठ गया कि यही मैं हूं, पहले इसको छोड़ दे। यानी गोकर्ण ने वैराग्य की प्रक्रिया कहां से शुरू की? अपने देह से। पहले बाहर के पदार्थों को मत छोड़, रख तो धन दौलत, जब देह में खत्म हो जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो पहले वैराग्य की प्रक्रिया शुरू की शरीर से, इस शरीर को छोड़ दो। फिर जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, फिर पत्नी आदि में ममता छोड़ दो। अब फिर छूट ही जाएगा ना, जब देह से ही नहीं रहा तो पत्नी से, बच्चों से कब रहेगा? पैसे से, धन दौलत से कहां रहेगा मोह? देह को लेकर के ही तो संबंध है ना। देह तो संबंध है, देह नहीं तो संबंध भी। हाँ, फिर क्या, पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। अब इसको क्या कहे, जगदिदम क्षणभंग निष्ठम पश्या, ये संसार को क्षणभंगुर देखो। अनिशम माने दिन रात, क्षणभंग अनिष्टम माने थोड़ी देर ठहरने वाला है, क्षणिक है। इस संसार की असारता को देखो। फिर क्या होगा? बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ, भक्ति में निष्ठा रखो। अच्छा, बड़ा क्रम सीक्वेंस है।
पहले आसक्ति खत्म करो, है ना, उसके बाद रसिक बनो, या पहले रसिक बने फिर आसक्ति खत्म करें। तो वेदांत ये कहता है कि पहले चलना शुरू कर दो, खत्म हो ना हो अपने आप धीरे धीरे खत्म रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। आसक्ति अगर आ सकती है तो जा भी सकती है? आसक्ति अगर आ सकती है तो जा भी सकती है। इसलिए आप तो भजन शुरू कर दो। जब भजन शुरू करोगे धीरे 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 आसक्ति कम शुरू हो जाएगी। लगो तो लगना पड़ेगा। समस्या ये कि हम कितना लगते हैं। अच्छा, आसक्ति में करना क्या? आपको कुछ नहीं करना, मन का खेल और कुछ नहीं है। आपको घर नहीं छोड़ना, पैसे नहीं छोड़ रहे, बैंक बैलेंस नहीं बंद करना, पॉकेट में अच्छी खासी मनी लेकर के चलो, रास्ते में फल फ्रूट को खरीद लें, सब्जी खरीद लें और कुछ खरीद लें, है ना, सब कुछ रखो। सब कुछ रखते हुए भी उसमें ये मत सोचो कि ये मैं हूं, मेरा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, है ना। पदार्थों के प्रति मैं पने के, मेरा पने का भाव, पदार्थों के प्रति मेरा पने का भाव, उसका जब अभाव हो जाता है उसको आसक्ति का त्याग बोलते हैं। इसलिए देह भी और ये प्रपंच भी दोनों ही मिथ्या हैं। क्योंकि प्रपंच मिथ्या हो गया तो देह अपने आप ही मिथ्या हो गया ना। प्रपंच का ही छोटा सा हिस्सा तो देह है। प्रपंच माने पची विस्तार शब्द वर्ब रूट, विस्तार होना। प्रपंच माने जो फैलाव। मैंने अपनी दुनिया का फैलाव कर लिया, आपने अपनी दुनिया का फैलाव कर लिया, लेकिन हमारी दोनों की दुनिया इस दुनिया में ही है। इसलिए अगर प्रपंच से वैराग्य करना हो तो सबसे पहले अपने से अपने से करना पड़ेगा। डिटैचमेंट फ्रॉम द सेल्फ। तो हाउ आई डिटैच फ्रॉम द सेल्फ? बिकॉज ऑफ सेल्फ इज माई ओन नेचर। वो बात नहीं है। बात है कि जिसको तुम अपना नेचर समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं, उससे हटना पड़ेगा। उससे हटना पड़ेगा। देह तो आते रहते, बदलते रहते हैं, न जाने कितने जन्मों में क्या क्या हुआ है। तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे भक्ति निष्ठ, फिर भक्ति निष्ठ हो जाओ, भक्ति में निष्ठा हो। भजनम भक्ति, निरंतर भजन करो, नाम जप करो, नाम स्मरण करो, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय। लेकिन इतना सब करते हुए भी एक निश्चित निर्धारित समय रख लो कि उसमें हमें आसन लगा करके, आचमन करके, आसन अपना बिछा करके उस पर बैठ करके आराम से 1 घंटा ध्यान करना है, जप करना है, बीच में कुछ नहीं करना। हमें तो बहाना मिल गया। अर्जुन को कहा भगवान तू लड़ भी ले और मेरे को भी याद कर ले। तो एक बहाना मिल गया कि अपना काम भी करते रहेंगे और भगवान को भी याद करते रहेंगे। को उत्तम गुरु का उपदेश ऐसा मिल जाए तो जीवन का रहस्य खुल जाता है कि काम करते हुए भगवान का नाम कैसे लिया जाता है। नहीं तो ये रहस्य खुलता नहीं, बना ही रहता है। अनुभूतोपि अयम लोको व्यवहार क्षमोपि सन असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधतः। देखो, वेदांत के यहाँ पर नया प्रकरण दे रहे हैं। नया प्रकरण ये आ रहा है कि अब तक हमने सबको मिथ्या तो सिद्ध किया, और वेदांत ये कहता भाई हम जगत को एकदम मिथ्या नहीं कहते। आचार्य शंकर ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। एकदम मिथ्या नहीं कहते जैसे आप सोच रहे। हम इसके व्यवहार पक्ष को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, व्यवहार पक्ष मानते हैं। किसी ने किसी से 100 रुपये उधार लिए तो जब उधार मांगने वाला आएगा तो ये नहीं कहेगा जगत मिथ्या है। हाँ,
फिर ये नहीं कहेगा जगत मिथ्या है, उसको देना पड़ेगा। या मांगने वाला भी नहीं कहेगा मेरा क्या था, जगत मिथ्या है, रुपये मिथ्या, पैसे मिथ्या है, नहीं। व्यवहार को तो वेदांत स्वीकार करता है। अगर व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मोक्ष बन नहीं सकता, सुख मिल नहीं सकता, आनंद की प्राप्ति होनी, फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? जब ऐसे ढर्रे में ही चलना है तो ईश्वर की क्या जरूरत है? ईश्वर की जरूरत तो जब है ना कि जब हम खड्डे से निकाल ले, दलदल से निकाल ले। तो इसलिए संसार ऐसे ही चलेगा, इसकी चिंता मत करना। भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना, आपको दलदल से निकाल लेंगे। बस उसके प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए। तो ये जो देह है या ये जो प्रपंच है, दोनों ही पंच महाभूतों का विकार है, इसलिए दोनों ही सदा रहने वाले नहीं है, नष्ट होंगे, एक दिन जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, चिंता नहीं करना। देह छूट जाए तो छूट जाने दो। हमारे एक महात्मा थे, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने बताया ना क्या बीमारी है, बहुत देर हो गई। कह लगे महाराज जी हम आपको नहीं बता सकते। नहीं, बताना पड़ेगा। बोले आपको कैंसर हो गया। अरे तो बोले इसमें डरने की क्या बात थी, पहले बड़ा भय लगता था कैंसर का नाम लेने से, इसमें डरने की क्या बात थी, लाओ दवाई दो। कैप्सूल लिया, नाचने लग गए। आज भगवान कैंसर के रूप में आया है और मैं कैप्सूल का भोग लगाऊंगा। अब बताओ उसको क्या बिगाड़ सकता है कोई? उसने सब कुछ परमात्मा ही समझ लिया। तो शेष कथा कल, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन।